हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सिखाने जा रहा हूं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो है, इसको अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ आ जाए इसलिए मैंने इसके 6 पार्ट बनाए हुए हैं और आप इन 6 पार्टों को अच्छे से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। कौन से पार्ट में क्या सिखाया गया है ये सब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आपको इस सभी वीडियो को देखकर कुछ बेनिफिट होता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, जिससे इन सभी वीडियोस का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं, इस फंक्शन को लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां पर भी फंक्शन हमें चेंज करना होगा क्योंकि यहां साइन क्यूब और कॉस स्क्वायर है और ऊपर से मल्टीप्लाई है, तो पावर नहीं होनी चाहिए हमारे पास, कोई फॉर्मूला पावर वाला नहीं है। दूसरी बात, प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो ये दोनों चीजें हटाने के लिए हमें साइन क्यूब एक्स के लिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमें देखना है। साइन 3 थीटा कितना होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उस फॉर्मूले से यहां पर वैल्यू लिखेंगे और cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उससे वैल्यू हम यहां नोट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हमने नोट कर दी, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। कॉस स्क्वायर एक्स के लिए हम वैल्यू नोट करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमने नोट कर दी, मतलब अब यहां से पावर तो एलिमिनेट कर दी गई है। सेकेंडली, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/8 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तब आएगा। उसके बाद में प्लस 3 साइन एक्स कॉस 2x माइनस साइन 3x कॉस 2x, ठीक है। पावर हट चुकी है, सारी टर्म्स एडिशन में आ गई हैं, लेकिन अभी एक जगह प्रॉब्लम है कि यहाँ 2 फंक्शन और यहाँ पर भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो इसको भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हम चेंज करेंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/8 ब्रैकेट स्टार्ट 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस 3/2 2 साइन एक्स कॉस 2x माइनस 1/2 2 साइन 3x कॉस 2x। हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये एज इट इज नोट किया जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। अब हम -1/2 यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम, साइन 3x प्लस 2x प्लस साइन
3x माइनस 2x। इसके बाद हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 3 sin x माइनस sin 3x प्लस 3/2 sin 3x प्लस 3/2 sin माइनस x माइनस 1/2 sin 5x माइनस 1/2 sin x। ठीक है, अब जहां जहां पर भी sin x है वो सब एक साथ लिखे जाएंगे। ये 3 sin x है, यहां पर माइनस sin x है क्योंकि sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस 3/2 sin x ये हो गया, माइनस 1/2 sin x ये हो गया, टोटल हो गया माइनस 2 sin x और यहां पर है 3 sin x। तो इसको कैलकुलेट करके जो बचेगा 1/8 sin x बचेगा केवल। ठीक है, यहां पर है माइनस 3 sin 3x और यहां पर 3/2 sin x है, तो यहां बचेगा 1/2 sin 3x। यहां पर sin 5x है, माइनस 1/2 sin 5x। ठीक है, हम इसमें से 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेने के बाद फिर हम डिफरेंशिएट इसको कर देंगे। तो ये स्टेप हो गया 1/16 2 sin x प्लस sin 3x माइनस sin 5x। भाई हमारे पास था 1/16 2 sin x प्लस sin 3x माइनस sin 5x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट y n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा dny अपॉन dxn। 1/16 एज इट इज नोट होगा, 2 भी एज इट इज नोट होगा, dn अपॉन dxn sin x प्लस dn अपॉन dxn sin 3x माइनस dn अपॉन dxn sin 5x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहां पर जो है हमने फॉर्मूला सीख रखा है प्रीवियस वीडियोस में, sin ax प्लस b का nth डिफरेंशियल। वो फॉर्मूला होता है a टू दी पावर n sin ax प्लस b प्लस n π/2। तो वो फॉर्मूला हम यहां पर डायरेक्टली यूज करेंगे, तब रिजल्ट बनेगा 1/16 2, यहां पर a की जगह 1 है तो ये हो जाएगा 1 टू दी पावर n sin x प्लस n π/2 प्लस 3 टू दी पावर n sin 3x प्लस n π/2 माइनस 5 टू दी पावर n sin 5x प्लस n π/2। 1 टू दी पावर n की वैल्यू 1 होती है और बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 sin x प्लस n π/2 प्लस 3 टू दी पावर n sin 3x प्लस n π/2 माइनस 5 टू दी पावर n sin 5x प्लस n π/2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 6 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द nth डिफरेंशियल ऑफ e टू दी पावर x sin x cos x। तो इस फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन हमें करना है। उसको करने के लिए जो फंक्शन हमें दे रखा है उसे नोट कर लीजिए। गिवन दैट y इक्वल्स टू e टू दी पावर x sin x cos x। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो e टू दी पावर ax sin bx प्लस c का भी है,
ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का भी है, लेकिन ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें ई टू दी पावर ए एक्स के साथ में साइन और कॉस दोनों हों। तो हम साइन और कॉस को चेंज कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम कह सकते हैं साइन 2x। तो हम डिवाइड कर लेंगे 1/2 ई टू दी पावर x 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा साइन 2x। अब ये जो फंक्शन है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। क्या फॉर्मूला है, नोट कर लेते हैं। वी नो दैट dn अपॉन dxn e टू दी पावर ax साइन bx प्लस सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n साइन bx प्लस सी प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यहां पर यूज कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और नोट करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमें मिलेगा dn अपॉन dx एन y इज इक्वल्स टू 1/2 कोफिशिएंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। dn अपॉन dx एन e टू दी पावर x साइन 2x। अब इसको और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर a है e की पावर में, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पर b x का कोफिशिएंट है तो यहाँ b की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई 0। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल पावर n साइन 2x प्लस c की वैल्यू 0 है इसलिए हम उसे नोट नहीं करेंगे, n tan इनवर्स b अपॉन a। अब b कितना है 2 और a है 1, तो 2 अपॉन 1 ये हमने नोट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 4 5 अंडर रूट 5 होल पावर n, इसका मतलब 5 टू दी पावर n अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया साइन 2x प्लस n tan इनवर्स 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं पार्ट 6 का थर्ड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर ax cos स्क्वायर x sin x। अब इस फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करके हमें आंसर फाइंड करना होगा। तो जो फंक्शन आपको दे रखा है उसे नोट कर लीजिए। गिवन दैट y इक्वल्स टू e टू दी पावर ax cos स्क्वायर x इंटू साइन x। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर और साइन दोनों मल्टीप्लाई में है e टू दी पावर ax के साथ में। तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करके ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो ऐसा फंक्शन बनाने के लिए आप देखिए क्या करना होगा। पहले तो e टू दी पावर ax नोट कर दिया, cos स्क्वायर x का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू में साइन x। तो अब ये 1 अपॉन 2 तो सबसे पहले नोट हो जाएगा, e टू दी पावर ax भी नोट हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा cos 2x इंटू साइन x प्लस साइन x। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर से साइन और कॉस दोनों आ गए तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दें तो क्या रिजल्ट बनेगा 1/4 e टू दी पावर ax
2 cos 2x sin x प्लस 2 sin x। अब ये 2 cos a sin b का ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। क्या फॉर्मूला है? sin a प्लस बी। तो हम यहाँ नोट करेंगे sin a प्लस बी का मतलब इसको और इसको ऐड करना है, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस sin a माइनस बी। sin 2x में से x माइनस करेंगे तो x बचेगा प्लस 2 sin x। अब ये दो जगह पर sin x आ रहा है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमें y मिल जाएगा 1/4 e टू दी पावर ax sin 3x प्लस sin x। इसको मल्टीप्लाई करके नोट कर लीजिए 1/4 e टू दी पावर ax sin 3x प्लस 1/4 e टू दी पावर ax sin x। अब हम इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इसका और इसका दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है। क्या फॉर्मूला है मैं नोट कर देता हूं। वी नो दैट dn अपॉन dxn e टू दी पावर ax sin bx प्लस c इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n e टू दी पावर ax sin bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह अप्लाई करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट y n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा dn अपॉन dxn y इक्वल्स टू 1/4, ये एज इट इज़ नोट हो गया, dn अपॉन dxn e टू दी पावर ax sin 3x प्लस 1/4 dn अपॉन dxn e टू दी पावर ax sin x। अब सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा 1/4। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो a की जगह तो a लिखा हुआ है और यहाँ पर b की जगह पर 3 है क्योंकि b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c की वैल्यू इस टर्म में 0 आ रही है। तो क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल पावर n e टू दी पावर ax sin 3x प्लस n tan इनवर्स 3/a। ठीक है, इसी टाइप से आप सेकंड टर्म में देखेंगे तो a की जगह तो a लिखा हुआ है और b की जगह पर यहाँ 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर टर्म क्या बनेगी, 1/4 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल पावर n e टू दी पावर ax sin x प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। इसका मतलब 1/a नोट हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है उसे कॉमन नोट कर लीजिए। 1/4 e टू दी पावर ax कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस 9 होल पावर n/2 sin 3x प्लस n tan इनवर्स 3/a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 होल पावर n/2 e टू दी sin x प्लस n tan इनवर्स 1/a। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए
पार्ट 6 का 4th क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल्स टू साइन nx प्लस कॉस nx, प्रूव दैट u r इज इक्वल्स टू n टू द पावर r ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर r साइन 2nx होल पावर 1/2, where ur denotes the rth differential coefficient of u with respect to x. Hence show that u8 pi is equals to 1/2 whole power 31/2 when n is equals to 1/4. अब इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक में तो r टाइम्स डिफरेंशिएट करके हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, और जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हमें ये शो करना है कि ये टर्म इसके इक्वल होगी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो फंक्शन आपको दे रखा है उसे नोट करेंगे। गिवन दैट u इज इक्वल्स टू साइन nx प्लस कॉस nx, हम इस फंक्शन को r टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि n टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसमें भी n लिखा हुआ है, तो वो हमें कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए r टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा हमें। तो हम डायरेक्टली नोट कर देते हैं, डिफरेंशिएट u r टाइम्स with respect to x, तो हमें मिलेगा dr अपॉन dxr u इज इक्वल्स टू dr अपॉन dxr साइन nx प्लस dr अपॉन dxr cos nx। इन दोनों के लिए डायरेक्ट फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा और ये फार्मूला आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं। तो क्या फार्मूला होगा, a जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, सबसे पहले उसकी पावर आएगी r, a टू दी पावर r साइन ax मतलब nx प्लस n π/2 होता है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पर r टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम लिखेंगे r π/2। इसी टाइप से जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तब कितना आएगा, प्लस n टू दी पावर r cos nx प्लस r π/2। n टू दी पावर r हमने कॉमन ले लिया तो ये मिलेगा साइन nx प्लस r π/2 प्लस कॉस nx प्लस r π/2। अब हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वहां पर क्या है, साइन 2nx, मतलब nx नहीं है उसका डबल है, वो डबल करने के लिए हमें यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, वो भी क्वेश्चन में ही बताई हुई है कि पावर 1/2 है। अब अगर पावर 1/2 है तो इस टर्म का स्क्वायर कर दें और पावर 1/2 लगा दें, तो क्या रिजल्ट बनेगा, n टू दी पावर r साइन nx प्लस r π/2 प्लस कॉस nx प्लस r π/2, और इस पर हम पावर लगा देते हैं 2 और इस ब्रैकेट के बाद में पावर 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट यही रहेगा, लेकिन ऐसा करने से हमें एक तो पावर 1/2 जो क्वेश्चन में दे रखी है वो मिल जाएगी। इसका स्क्वायर करने पर अब हमें रिजल्ट मिलेगा n टू दी पावर r ब्रैकेट स्टार्ट साइन स्क्वायर nx प्लस r π/2 प्लस कॉस स्क्वायर nx प्लस r π/2 प्लस 2 साइन nx प्लस r π/2 कॉस nx प्लस r π/2। इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, पावर 1/2 अप्लाई कर दी। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो बन जाएंगी 1
n टू दी पावर r आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये दोनों टर्म तो मिल गई और पावर भी मिल गई, अभी ये रह गया है। ठीक है, देखिए क्या होगा, 2 sin a cos b, इसका भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है sin 2a। अब 2a का मतलब इसका डबल करेंगे एंगल का, तो हमें मिल जाएगा 2nx प्लस r पाई होल पावर 1/2। हम जानते हैं साइन n पाई प्लस थीटा कितना होता है, -1 टू दी पावर n साइन थीटा। तो हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n टू दी पावर r 1 प्लस -1 टू दी पावर r साइन 2nx होल पावर 1/2। ये वो पार्ट हो गया जो उसने हमसे पहले प्रूव करने के लिए कहा था। अब इसकी हेल्प से हम प्रूव करते हैं इसको। तो जो हमने अभी रिजल्ट फाइंड किया था, ur इज इक्वल्स टू n टू दी पावर r ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस -1 टू दी पावर r साइन 2nx होल पावर 1/2। ये रिज़ल्ट फाइंड करने के बाद अब आपको ये रिज़ल्ट फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए कंपेयर करके कि r की जगह पर 8 है, ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ये ur किसका फंक्शन है, x का। तो यहाँ से ये बता रहा है कि x की जगह आपको पाई पुट करना है और n की जगह 1/4 पुट करना है। तो ये तीनों चीज़ें जब हम पुट करेंगे तब क्या आएगा, पुटिंग r इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू पाई एंड n इज इक्वल्स टू 1/4। ये सब चीज़ें यहाँ हम नोट कर दीजिए। तो आपको मिलेगा u8 पाई इज इक्वल्स टू 1/4 होल पावर 8 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस -1 टू दी पावर 8 साइन 2, n की जगह पर 1/4, x की जगह पर पाई होल पावर में 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट वो आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 1/2 है, तो इसे भी 1/2 में चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 होल पावर 16, क्योंकि इसकी पावर 2 होगी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 प्लस -1 टू दी पावर 8 जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर केवल साइन लिखा जाएगा। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि आंसर आया π/2 होल पावर 1/2। अब ये हो गया 1/2 होल पावर 16 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, इसकी पावर में 1/2 हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 16 और 2 टू दी पावर 1/2। लेकिन हमें 2 की पावर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1/2। तो ये वाला 2 जो है वो डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो पावर निगेटिव हो जाएगी। 1/2 होल पावर 16 1/2 होल पावर -1/2। अब देखिए ये दोनों सेम हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्या बनेगा 1/2 होल पावर 16 -1/2। तो 1/2 होल पावर एलसीएम लेंगे 2 तो 32 - 1 31 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। ये पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।